क्योंकि इनसे बल और वीरता कुछ तो दूर है। अगर मैं पहले से जानता तो हरगिज स्वयंवर का इरादा ना जानता, मगर अब क्या हो सकता है? जो प्रण कर चुका उसे निभाना पड़ेगा, अर्थात पुत्री सीता को तमाम उम्र घर में बिठाना पड़ेगा। इन कायद के पढ़ने से तो इसका कुंवारा रहना ही उत्तम होगा। ऐ देश देश के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, ये ज्ञात हुआ है आज हमें पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि प्रथम विचार किया होता तो ऐसी बेबसी नहीं होती, न हम ऐसा कठिन प्रण करते और न ऐसी हंसी होती। यदि तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है, लज्जा है। मैंने मूवी बना रही हूँ बेटा। पुत्री को कुंवारा रहना है, क्या करे हमारे वश में क्या है। वेरी गुड, वेरी गुड। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख दिया है हमें दाता ने। सीता कुमारी का विवाह शायद लिखा ही नहीं विधाता ने। उधर जा। प्रकट हो गई वीरता अब इस वीर मंडल की, ना जिसमें नाम को जल है, गरज कैसे बादल की। किया था जो कभी मैंने वचन, अब हो चुका पूरा। चलो अब अपने घर जाओ, प्रण हो चुका पूरा। मेहरबानी करके अपने अपने घरों में जाइए और औरतों में बैठकर शेखियां जताइए। स्वयंवर बर्खास्त। और इधर शरीर भुना जाता, दाता जी अब क्षमा करें, हमसे रहा नहीं जाता। सच्चे योद्धा, सच्ची क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनमें सुनने की ताव नहीं, वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, यह शब्द हृदय में चुपते हैं, पृथ्वी वीरों पे खाली है। मेरा विचार तो ऐसा है, अनहोनी कभी नहीं होगी। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस दिन ये पृथ्वी नहीं होगी। कभी छोटी भाई किया तो खून की नदी बहाता है, रघुवंशी कुल देखता है। ऐ राजन तुम्हें दिखाता मैं, ऐ राजा जनक जवान को संभालो और ऐसे असभ्य शब्द मुख से मत निकालो। जो घर पर बुलाकर किसी का अपमान करना कहाँ की अक्लमंदी है, बल्कि आला दर्जे की खुद पसंदी है। सबको एक ही लकड़ी से हाँकना सख्त नादानी है, और यह तुम्हारी अजीब आमादानी है। यदि कुछ राजाओं ने धनुष का चिल्ला नहीं चढ़ाया तो अपने संत को कायर ठहराया। न सोचते हो न विचारते हो, जो दिल में आता है जवान से निकालते हो। इस बदतमीजी का मजा तो अभी चखा देता हूँ और क्षण में खून की नदी बहा देता हूँ। किंतु अफसोस, भाई की आज्ञा न मिलने के कारण लक्ष्मण मजबूर है। अन्यथा तुम्हारी का मजाल जो ऐसे शब्द मुख से निकालो और हर एक को जवान में डालो। जब तक सूर्यवंशी खानदान का एक भी बच्चा इस संसार में जीवित है, क्षत्रिय वंश पर थप्पा लगाने की किसकी मजाल है? जो हुआ सो हुआ, आइंदा जवान को लगाम दीजिए, वरना खड़ी में घड़ियाल हो जाएगा और स्वयंवर का यह मैदान बहादुरों के रक्त से लाल हो जाएगा। धनुष, बाधा धनुष, कुछ भी नहीं है भीड़ के आगे। उड़ा दूंगा पर्वतों को जो आएगा तीर के आगे। बेटा शांत, क्रोध को डूब डालो। राजा के सम्मुख ऐसे कटु वचन मत निकालो। जनक जी ने जो कहा
शायरों के लिए कहा। देखो, उनकी आशाओं का पुल उठा गया है, उनकी आशाओं पर पानी फिरा जा रहा है और क्रोध आना स्वाभाविक है। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, तौहीन न मुझे गवारा है। कृपा है गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, कर हुक्म ना आपका पाऊं मैं। यह सड़ा धनुष तो जीत गया, पूरा ब्रह्मांड हिलाऊं मैं। चल तो छल कर दूं, चल तो चल कर दूं, ले आऊं तोड़ सितारों को, फिर सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना गला छड़ा, न चीज किसी गिनती में है, लाखों कोसों तक ले भागू, इतना बल तो इस उंगली में है। भैया लक्ष्मण, हाँ ठीक है भाई, मैं तुम्हारे पराक्रम को जानता हूँ, किंतु इस समय क्रोधित होना ठीक नहीं। मेरे बहादुर भाई, यह केवल तुम्हारा ख्याल है, अन्यथा तुम्हें कायर और बुजुर्ग कहने की भला किसकी मजाल है? कोई मनुष्य तुम्हें ऐसे शब्द कहता रहे और रामचंद्र खड़ा खड़ा सुनता रहे। जब तुमने इस धनुष को हाथ तक नहीं लगाया तो तुम्हारी बहादुरी में कैसे फर्क आया? अलबत्ता जो इस धनुष को अपनी जगह से नहीं हिला सके, वह इस गिनती में आ सकते हैं और कायर कहला सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए हैं, गुरु विश्वामित्र जी हमें यहाँ लाए हैं। इसमें उनकी भी बदनामी है, क्योंकि इस समय वह ही हमारे स्वामी हैं। जो कुछ हमें यह हुक्म दें, हमें वही करना चाहिए। जैसी आज्ञा भ्राता।